धर्मशाला से इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन उग्र हो गया है। विधानसभा को घेरने की तैयारी में है बीजेपी। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। सुकू सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रोश जो है वो जता रही है। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान शामिल हुए हैं आंदोलन में। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, बैरिकेड्स लगाए। सुकू सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार विरोध जता रही है और सुकू सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। धर्मशाला में बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन जो है उग्र होता नजर आ रहा है। विधानसभा को घेरने की तैयारी में है बीजेपी। इसी को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इस दौरान जन आक्रोश आंदोलन के दौरान बीजेपी नेता काफी उग्र दिख रहे हैं। को दे दिया था, उस बिल्डिंग को गिराया है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है इनकी सरकार के खिलाफ। 18 जो हमारे होटल हैं वो गिरवी रखने जा रहे थे। हाई कोर्ट का उसमें बीच में संज्ञान लेना पड़ा। आज हिमाचल प्रदेश जो दिल्ली के अंदर आम हिमाचलियों के लिए साधन सुविधा है उसको भी गिरवी मैक्लोडगंज आसपास के आपके हमारे होटल के आसपास जितने होटल हैं, क्योंकि जो टूरिज्म पर्यटक विभाग के चेयरमैन है खुद होटलियर हैं के लिए एक प्रदेश की जनता त्रस्त है, क्योंकि जो गारंटियां कांग्रेस की सरकार ने दी उसमें कहीं पे भी खड़े नहीं उतरे। तो स्वाभाविक है कि देश की जो जनता के बीच में जो मैसेज गया हिमाचल प्रदेश का वो अच्छा नहीं गया। इस सरकार सत्ता में आई झूठी गारंटियां देके और महिलाएं जो हैं उनको जिस तरह से 1500 रुपये की बात कही, जब बिजली के बिल की बात की, गोबर की कही, दूध की कही और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस लेवल पे भी इन्होंने गारंटियाँ दी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो निश्चित रूप से जनता का ये बनता है कि अपना आक्रोश सरकार के सामने रखे। सुखू सरकार इसमें गंभीर होकर इसके बारे में विचार करे, यही हम चाहते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कामेश्वर शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से जुड़ गए हैं। कामेश्वर, बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो उग्र होता नजर आ रहा है। लगातार विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रही है बीजेपी। क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, वहीं आज जो भाजपा की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन जो जोरावर स्टेडियम में किया गया था, वही जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई उनमें से कोई भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। प्रदेशवासियों को ठगने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल किया जाएगा और वही प्रत्येक महिला को कहा गया था कि 22 लाख महिला प्रदेश में है, सभी महिलाओं को 1500 रुपए दिया जाएगा। आज नामात्र महिलाओं को ही 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश में लगभग 22 लाख महिला। वहीं जिस तरीके से जो जयराम कार्यकाल के दौरान जहां पर 125 यूनिट मुफ्त में दी जाती थी, वहीं जो कांग्रेस सरकार ने एक गारंटी दी थी, उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को दी जाएगी। अब इसमें कैटेगरी लाई गई, इसमें भी जो साधन संपन्न परिवार है, चाहे जो विधायक हो, क्लास 1 क्लास 2 के जो भी कर्मचारीगण है या जो टैक्स पेयर है, उन सभी को इससे वंचित रहना पड़ेगा। ऐसे में जो कांग्रेस सरकार अब इसमें जो बदलाव किया है कि साधन संपन्न लोगों को दिया जाएगा। वहीं जिस तरीके से अगर दूध की बात करें तो इन्होंने कहा था कि गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का 100 रुपये, प्रत्येक परिवार से 10 लीटर एक परिवार से लिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस जो घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मात्र 20 से 25 रुपए ही बढ़ाया गया, जहाँ 80 और 100 रुपए की बात की गई। इसके अलावा जिस तरीके से डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 खोले जाएंगे, इसके ऊपर भी कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही जो 680 करोड़ जो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो खासकर बेरोजगार युवाओं को एक रोजगार देने की मुहिम तैयार करनी चाहिए, अभी तक ये कागजों में ही सीमित है। ये कहना है भाजपा के नेतागण का। वहीं आज जिस तरीके से वहां पर जो आक्रोश रैली हुई, सैकड़ों की तादाद में वहां पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा का घेराव करने के लिए जो वो आ रहे थे, वहां पर पुलिस द्वारा बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए। ऐसे में जो भाजपा कार्यकर्ता और जो पुलिस कर्मचारी, इनके बीच मुठभेड़ देखने को मिली, टकराव देखने को मिली। फिलहाल उन्हें जो यानी कि विधानसभा से 1 किलोमीटर दूर यानी कि जहां पर जोरावर स्टेडियम, वहीं उन्हें रोक दिया गया था, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए हैं। लेकिन जो भाजपा नेता लगातार इस पर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस सरकार 10 गारंटी को लेकर सत्ता में आई, उनमें से कोई भी गारंटी नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वही जो सरकार है जो गेस्ट टीचर नियुक्त कर रही है, जो कि पीरियड के हिसाब से 200-500 रुपए घंटे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने कहा था कि
वह प्रति वर्ष 1 लाख नौकरियां सरकारी देंगे और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। लेकिन कामेश्वर, अगर हम शीतकालीन सत्र के पहले दिन की बात करें तो इसे कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज क्या विशेष मुद्दे रहे जिन पर आज चर्चा हुई है विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, सबसे पहले जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, साथ ही जो भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने जो काम रोको प्रस्ताव है, तथा उन्होंने कहा कि चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए जिस तरीके से जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब से भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साथ ही अपराध की गतिविधियां देख बढ़ी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि खासकर जिस तरीके से जो उपायुक्त जो डीसी कांगड़ा के है, वह स्वयं पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आज से पहले भविष्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जो उपायुक्त है वो पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे रही है। साथ ही जिस तरीके से जो सरकार ने 2 करोड़ जो 64 लाख करोड़ की जो लैंड थी वो लगभग जो 6 करोड़ 72 लाख रुपए की खरीदी। ऐसे में इसका बहुत बड़ा घोटाला कहीं ना तो कहीं नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार प्रयास कर रही है और साथ ही जिस तरीके से जो मित्रों की सरकार इन्होंने संज्ञा दी है और इसमें कोई दोहराई नहीं, उन्होंने लगातार यह बात कही है कि अपने मित्रों को, इनके अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए जो सरकार है ये कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है सदन में, इसको लेकर भी काफी घमासानी देखने को मिली और इसलिए पहले जो स्पीकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सबूत लाए और वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा कि यदि आपके पास सबूत है तो हम इसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। तो पहले इसे 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया, उसके पश्चात लगभग 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। और फिलहाल अब जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो भाजपा विधायक रणधीर शर्मा का कहना है कि जो अपने मित्रों यानी कि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के मकसद से जो कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है। जी कमिश्नर